हेलो एवरीवन, हैव अ नाइस डे। मैं अनुराग सिंह और आपका स्वागत है आपके इस खूबसूरत से चैनल में। ऊपर बोर्ड को देख के ही आप समझ गए होंगे कि आखिर माजरा क्या है, क्या चलने वाला है। देखो, आपका सिलेबस जो है बच्चों कम हो गया है और वो कम होके रिड्यूस होके आप कंफ्यूजन में मत रहिए कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चली गई है। डिफरेंशियबिलिटी बिल्कुल है और डिफरेंशियबिलिटी में सिर्फ एक पोर्शन, छोटा सा पोर्शन होता है, रोलिंस थ्योरम एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, एलएमवीटी। रोलिंस थ्योरम और एलएमवीटी, सिर्फ दो चीजों को हटाया गया है, बाकी आपका पूरा पूरा डिफरेंशिएशन यहाँ पे है। तो शुरू करते हैं हम लोग डिफरेंशियबिलिटी। पहले तो इसका फील लेते हैं कि आखिर ये चीज क्या है ना। अब बचपन से पढ़ते आए हैं इस बात को कि कोई अगर कहीं पे जा रहा है तो आप उसकी स्पीड कैलकुलेट करते थे। आपको डिस्टेंस दी जाती थी, आप 6, 7, 8 से काम करते आ रहे हैं, वही काम यहाँ भी है। स्पीड जैसे कैसे कैलकुलेट करते थे आप देखिए तो डिस्टेंस आपको दी हुई होती थी और आपको टाइम दिया हुआ होता था। टाइम आप अगर नहीं दिया हुआ होता था तो मान लेते हैं कि बता देता था कि 5 बजे वो यहाँ है कहीं पे, 5 बजे 5 o'clock पे अपने घर से 1 किलोमीटर दूर है, और जो है 8 o'clock से 8 o'clock पे अपने घर से जो है 5 किलोमीटर दूर है। ओके, आपको उसकी स्पीड बतानी है तो आप करते थे कि 5 - 1 अपॉन 8 - 5 ये काम होता था। ठीक है, इस काम को आपको याद है। आप d1 d2 - d1 अपॉन t2 - d1 इस चीज को निकालते थे। d2 - d1 पहले डिस्टेंस, बाद वाले डिस्टेंस कौन सी है, पहले वाले डिस्टेंस कौन सी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डिस्टेंस निकाल लेते थे। टाइम कितना लगा वो कैलकुलेट कर लेते थे, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके आप स्पीड निकाल लेते थे। मतलब आपका रेट निकल आता था कि किस रेट से वो आगे मूव कर रहा है। कोई भी पर्सन अगर मूव कर रहा है तो वो किस रेट से आगे मूव कर रहा है। सिंपल सी वही बात होती है। जब जैसे मैंने आपको कंटिन्यूटी में बताया तो कंटिन्यूटी की बात ये थी, ग्राफिकल अप्रोच से अगर बात करूं मैं कंटिन्यूटी की, तो कंटिन्यूटी में फंक्शन हमेशा जो है, फंक्शन का ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ में ना कोई लूप होल होता है और ना ही ग्राफ कहीं पे डिसकंटिन्यूअस नहीं होता। मतलब कि पेन कहीं उठाई ना जाए, सीधे सीधे ड्रा कर दिया जाए। सपोज ये हो गया, मान लीजिए फंक्शन ऑफ एफ, ये ऑफ एक्स हो गया। ओके, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मान लीजिए यहाँ जनरल पॉइंट पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स था, उसी से ये पॉइंट है सपोज एक्स। इस पॉइंट पर आते आते फंक्शन क्या हो गया, एफ ऑफ सी हो गया। ठीक, एट एक्स इक्वल टू सी। तो रेट क्या है, इसके चेंज होने का रेट क्या है, तो आप रेट में बोलोगे क्या, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। लीजिए, अब यही चीज जो है, अगर लिमिट इसकी, लिमिट x टेंड्स टू c के लिए, जब ये x से c को टेंड करे, आपने फिजिक्स में भी ये चीज पढ़ रखी होगी कि इंस्टेंटेनियस लिमिट बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। पर्टिकुलर एक ही बिल्कुल छोटे से टाइम में, टाइम की बात हो तो छोटे से टाइम में, डिस्टेंस की बात है तो बिल्कुल छोटी से डिस्टेंस के लिए अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है तो आप बोलते हो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। फंक्शन डिफरेंशिएबल कब है, जब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। ओके, अगर ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। लेकिन इस तरीके से हम नहीं कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं दो बातों को लेके। एक तो राइट साइड में बात करते हैं और एक लेफ्ट साइड में बात करते हैं। चलिए हम आपको क्लियर कर बताते हैं कि हमारा वर्किंग प्रोसीजर कैसे होता है। इसको समझ गए, डिफरेंशिएबिलिटी का फील क्या है, कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। जिस फंक्शन के लिए लिमिट x टेंड्स टू c, f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c, इस लिमिट की वैल्यू फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगी, वो फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे की बातें बताते हैं आपको। चलिए, हमने एक ग्राफ ड्रा कर दिया। ये मान लीजिए आपकी x एक्सिस हो गई और ये हो गई आपके पास y एक्सिस। एक फंक्शन ड्रा कर दिया हमने, फंक्शन का ग्राफ f ऑफ x, जो कि कुछ इस तरीके से f ऑफ x, यहाँ लिख दे रहा हूँ, f ऑफ x का ये ग्राफ है। ठीक, आपको ग्राफ देख के ही बता सकते हो कि ये कैसा फंक्शन है, ये कंटीन्यूअस फंक्शन है, नो प्रॉब्लम। फिर f ऑफ x के बारे में बात करें, एक पॉइंट कहीं पे है f ऑफ c, f ऑफ x इक्वल टू c। अगर ये x इक्वल टू c है तो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, c कमा f ऑफ c। c पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ c। ठीक, इस पॉइंट का मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिया, सिंपल सा, c कमा f ऑफ c। इससे जरा सा पीछे,
थोड़ा बड़ा डिस्टेंस दिखने के लिए मैं ले रहा हूँ इस पॉइंट का नाम। सपोज ये h डिस्टेंस बैकवर्ड साइड, तो ये हो गया c माइनस एच। ये पॉइंट कौन सा हो गया? c माइनस एच। और यहाँ जो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? f ऑफ c माइनस एच। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट c माइनस एच कामा f ऑफ c माइनस एच। आ रही बात समझ में? इस पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट c से कुछ आगे का है, c से कुछ आगे सपोज c प्लस एच है। इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ c प्लस एच होगी, c प्लस एच आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करोगे, और इस पॉइंट पर वैल्यू c प्लस एच, पॉइंट का नाम। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट बच्चों, ठीक है। ये हमने एक फंक्शन का जो है ग्राफ ड्रा किया, उस पर कोऑर्डिनेट बता दिए। ये c माइनस एच थोड़ी सी पीछे की डिस्टेंस, उस पर फंक्शन की वैल्यू, c प्लस एच हल्का आगे की डिस्टेंस, उस पर फंक्शन की वैल्यू। ओके, यहाँ से यहाँ तक जो फंक्शन चेंज हुआ वो कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक जो फंक्शन चेंज हुआ वो कैलकुलेट कर लीजिए। बट देखिए ये फंक्शन, देखिए x इक्वल टू सी की बात कीजिए, x इक्वल टू सी से ये किस साइड है? लेफ्ट साइड है, तो आप इसको बोलोगे लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, हाँ। और ये राइट साइड है, इसलिए आप इसको क्या नाम दोगे? राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये दोनों अगर एग्जिस्ट करते हैं फाइनाइटली, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है? डिफरेंशिएबल है। इफ बात कीजिए, इफ लिमिट h टेंस टू 0, बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस है, बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस, h टेंस टू 0, f ऑफ c माइनस एच माइनस f ऑफ c, ठीक। ये दोनों वैल्यू यहाँ से जो चेंज आया और यहाँ से निकालेंगे तो c माइनस एच माइनस c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा माइनस एच। ओके, f ऑफ c माइनस एच माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस एच एंड लिमिट h टेंस टू 0, इधर से बात कीजिए, इधर से चेंज कितना है? f ऑफ c माइनस f ऑफ c प्लस h। पहले उसको लिख ले रहा हूँ, f ऑफ c प्लस h, जिस साइड से बात करिए उसी साइड से बात किया करिए हमेशा। c प्लस h माइनस f ऑफ c, ऐसे कर लिया राइट साइड से, अपॉन c प्लस h माइनस c, आपका आ जाएगा h, ठीक। ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली एंड आर सेम, देन f ऑफ x इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल। दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट करे और दोनों की दोनों वैल्यू सेम आए तो बोलेंगे आपकी फंक्शन कैसा है? डिफरेंशिएबल है। f ऑफ x इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल, ठीक है। इस वैल्यू को बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इस वैल्यू को बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। एल्गोरिथम कैसा होता है? किसी फंक्शन को अगर आपको डिफरेंशिएबल दिखाना है तो आपको एल्गोरिथम बता दिया हूं, ये आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, दोनों के दोनों सेम है, तो इसका मतलब है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। पॉज करके नोट कर लीजिए, हो गया? जाते हैं आगे, बात करते हैं। एल्गोरिथम, कैसे आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल दिखाओगे, ठीक। सबसे पहली चीज तो आपके पास दिया होगा f ऑफ x, फाइंड f ऑफ x, ये गिवन रहता है ना। दूसरी चीज जो है f ऑफ x पता करने के बाद कैलकुलेट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, LHD बोलते हैं ना, LHD, जिस पॉइंट पे रहा होगा एट x इक्वल टू c, और इसी को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं L f डैश एट c। आगे मैं आपको बताऊंगा डिफरेंशिएशन को डैश से भी लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, आपने क्लास 11 में पढ़ रखा है थोड़ा सा कि डैश लगा दिया किसी फंक्शन पे, f डैश ऑफ x बोल दिया, मतलब उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं, और L f डैश ऑफ c इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं।
ये कैलकुलेट करते हैं, और आप कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेट राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको ऐसे भी बोला जाता है LHD भी, राइट हैंड डेरिवेटिव RHD, जिस पॉइंट पर रहे एट x इक्वल टू सी, या ऐसे ही बोलते हैं RF डैश एट सी। चाहे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दीजिए, चाहे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दीजिए। इफ LHD is equal to RHD at x equal to c, then f of x is differentiable। ये दोनों लिमिट आप कैलकुलेट करिए। अगर ये दोनों लिमिट कैसी आती हैं, इक्वल आती हैं, तो आप बोलोगे कि फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। अभी अभी जो चीज निकली LF डैश से किसके बराबर होता है, वो चीज लिख लीजिए। क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन h माइनस h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव आप किसको बोलते हैं, आप बोलते हैं f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h विद लिमिट h टेंड्स टू 0। बहुत ही छोटी सी वैल्यू के लिए कितना चेंज होता है फंक्शन का, वो चेंज जो है वही आपको बताएगा कि फंक्शन कैसा है। अगर ये दोनों लिमिट्स इक्वल आती हैं तो इसका मतलब है फंक्शन डिफरेंशिएबल है। बात दिमाग में बैठ गई। फंक्शन कौन सा डिफरेंशिएबल होगा, जिसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों डेरिवेटिव इक्वल होंगे, तो बोलेंगे कि फंक्शन कैसा है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ओके आगे की बातें करते हैं। आगे देखिए कैसे बात करेंगे। हाँ, तो बच्चों समझते हैं इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। देखिए जो ये है डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएबिलिटी, ये बेसिकली बताता है कि किसी पॉइंट पर टेंजेंट की बात करता है, टेंजेंट के स्लोप की बात करता है। मतलब जैसे फिर से एक बार मैं वही ड्रा करते हूँ ग्राफ। ये हो गया मान लीजिए f ऑफ x का ग्राफ, ठीक। ये कोई पॉइंट था x इक्वल टू सी, ठीक है। और कोई पॉइंट इसी के राइट में है c प्लस h, और एक पॉइंट इसके लेफ्ट में है जिसका कोऑर्डिनेट है c माइनस h। अगर ये f ऑफ x है तो ये पॉइंट है c, तो ये हो जाएगा f ऑफ c कमा f ऑफ c, इसका कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये पॉइंट है x एक्सिस पे c माइनस h, y एक्सिस पे जो f ऑफ x में c माइनस h रखने से आएगा c माइनस h कमा f ऑफ c माइनस h, इसका कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक। यहां देखिए इस बात पर c प्लस h कमा f ऑफ c प्लस h, अभी पुरानी बात किया, ठीक। ये हो गया कोऑर्डिनेट। इसको नाम दे रहा हूं p, इसको बोल दे रहा हूं q, इसको बोल दे रहा हूं r, ठीक है। p q और r। p से q की तरफ एक कार्ड ड्रा कर दीजिए। मैं कुछ अलग कलर से दिखा दे रहा हूं। p से q पे एक कार्ड ड्रा कर दीजिए। ये हो गया कार्ड pq। अब q से r पे भी एक कार्ड ड्रा कर दीजिए, कार्ड qr हो गया, ठीक है। कार्ड qr और कार्ड pq। जब ये PQ की लेंथ मतलब पॉइंट P टेंड होते होते पॉइंट Q की तरफ चला जाए, मतलब आप उस लिमिट की बात करो व्हेन पॉइंट P टेंड्स टू Q। P जो है Q की तरफ, P और Q के बीच की डिस्टेंस 0 आ रही है, समझ लो कि P Q की तरफ टेंड कर रहा हो, तो यहां पे कितना चेंज है, f ऑफ c माइनस h ऑलरेडी था यहाँ, और ये है f ऑफ c, बाद वाले से पहले वाला कैलकुलेट करिए, f ऑफ c माइनस f ऑफ c माइनस h अपॉन ये डिस्टेंस pq। ओके, ये बात रही pq की डिस्टेंस। pq की कितनी डिस्टेंस है, pq की डिस्टेंस है h, तो आप यहां बोल दीजिए लिमिट जब PQ को टेंड करेगा तो ये बीच की जो डिस्टेंस है ये 0 को टेंड करेगी, है ना। ये बीच की डिस्टेंस 0 को टेंड करेगी, तो आप बोलते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ c
माइनस एफ ऑफ सी माइनस एच, और ये कितना हो जाएगा पी क्यू मतलब एच। ठीक, ये बात होती है। अब जब क्यू पी को टेंड करेगा तो ये जो कॉर्ड निकल रही थी ऐसे ही बीच में दो जगहों पे काटती हुई, जब पी क्यू को टेंड करेगा तो ये एक जगह टच करते हुए चली जाएगी, तो ये हो जाता है टेंजेंट। और वैसे भी अगर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हो तो क्या करते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट आप बोलते हो y2 माइनस y1 मतलब f ऑफ c माइनस f ऑफ c माइनस h अपॉन x2 माइनस x1 c माइनस h। c से c कैंसिल आउट, नीचे हो गया प्लस h, और ये हो गया f ऑफ c माइनस f ऑफ c माइनस h। ये तो था स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आपका ये जो है डिफरेंशिएशन में क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को। आगे बात समझ में, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका यही है कि स्लो डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट को, किसी फंक्शन के स्लोप ऑफ टेंजेंट को। नो कंफ्यूजन, आगे बढ़ते। इससे पहले कि हम अपनी चर्चाओं को आगे ले चले, हम उसके पहले एक बात देख लेते हैं कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा। इसके लिए हम आपको एक थ्योरम पढ़ाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो ध्यान दीजिएगा। थ्योरम, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होगा जब वो कंटिन्यूअस हो। अगर कंटिन्यूअस नहीं तो डिफरेंशिएबल नहीं है। किसी भी पॉइंट पर अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो आप उस पॉइंट पर चेंज की क्या बात करोगे। बीच में जब फंक्शन ही नहीं एग्जिस्ट किया, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, उस फंक्शन ने एग्जिस्ट ही नहीं किया बीच में, मतलब वहाँ लैप्स हो गया या होल हो गया, ग्राफ में होल हो गया, तो आप वहाँ डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि आप ऐसे स्टेटमेंट लिखिए, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, if a function f of x is differentiable then it must be continuous. It must be continuous, but converse is not true. तो थ्योरम हमारी है कि फंक्शन f of x is differentiable then it must be continuous, और कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब जो भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेट है कि वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, लेकिन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल भी हो जाए। मतलब सारे कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, लेकिन सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन पहले कंटिन्यूअस जरूर होंगे। ठीक है, आइए प्रूफ देखते हैं इस बात का। प्रूफ में आप पहले इधर से लेके चलिए, तो आप बताइए कि f ऑफ x डिफरेंशिएबल है। लेट कर लीजिए, लेट f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल किसी पॉइंट पर, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c। तो क्या होगा, देन लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c एग्जिस्ट फाइनाइटली, और यही वैल्यू इक्वल होती है f डैश ऑफ c के। ये बता रही समझ में ना। अब देखिए, नाउ लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c, जरा इसको कैलकुलेट करते हैं ना। इसमें करें क्या कि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c इंटू x माइनस c। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x माइनस c से कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए इधर लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c इंटू लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस c। ठीक है, आप इसको क्या बोलते हो, इसी को बोलते हो आप f डैश ऑफ c, इक्वेशन फर्स्ट से। और ये क्या है, x की जगह पर c रखिए, x की जगह पर c रखते हो तो c माइनस c आ जाता है 0, और इधर रखिए तो लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ c। ये 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0, तो इसका मतलब आपको मिला यहाँ तो f ऑफ c जब आप कैलकुलेट करोगे तो f ऑफ c में जब x टेंड्स टू c x है ही नहीं तो x की जगह पर c क्या रखना, इधर 0 और इधर लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c इक्वल टू 0। यहाँ से f ऑफ c उधर भेज दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x
इज इक्वल टू एफ ऑफ सी ना। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट और उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ c देन फंक्शन f ऑफ x इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू c। हम लेके क्या चले थे, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, प्रूफ क्या हो गया कि फंक्शन कंटीन्यूअस भी है। तो सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटीन्यूअस होते हैं। कन्वर्स पार्टी के लिए आपको एक एग्जांपल लेके प्रूव करना होगा। चलिए वही एग्जांपल हमारा काम में आ जाएगा, आपके क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन समझ लीजिए हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए, कॉपी पेन साथ में लेके बैठा रहा करिए, जहां आपको जरूरत लगे नोट करनी है वीडियो को पॉज करिए, नोट कर लीजिए, फिर वीडियो फिर से ऑन कर दीजिए और ऐसा आपकी चीजें आराम से चलती रहेंगी। देखिए कन्वर्स पार्ट, लेट f ऑफ x इक्वल टू है, एक फंक्शन है x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ये चीज आपने पढ़ रखी है कि मॉडुलस फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं, तो ये x इक्वल टू 3 पर भी कंटिन्यूअस है। बट क्या ये x इक्वल टू 3 पर डिफरेंशिएबल है? लेट अस चेक। डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 3। आप इसको डिफाइन कैसे करते हो? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h, 3 है ना, तो 3 माइनस है, c की जगह 3 माइनस h माइनस f ऑफ 3 अपॉन h माइनस h, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो भी पीछे बताया। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, मॉड के अंदर रखिए x की जगह पर 3 माइनस h, 3 माइनस h माइनस 3, मॉड खत्म, माइनस मॉड ऑफ 3 f ऑफ 3, x की जगह पर 3, तो 3 माइनस 3 अपॉन माइनस h। देखिए क्या हो रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 से 3 कैंसिल आउट, मॉड ऑफ माइनस h, मॉड हटा दोगे प्लस h और ये 0 छोड़ दीजिए अपॉन माइनस h, h से h कैंसिल आउट ना, आपका आ गया क्या? माइनस 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 1। RHD जरा ऐसे निकालिए। RHD के लिए आपको क्या बताया? RHD के लिए आपको बताया लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन c सॉरी h ना, नीचे पॉजिटिव में रखते हुए h। कैलकुलेट करिए, ये फार्मूला हो गया, समझिए, कैलकुलेट करिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h, c की जगह 3 है, तो 3 प्लस h माइनस f ऑफ 3 अपॉन h, मॉड ऑफ 3 प्लस h माइनस 3। जब आप f ऑफ 3 प्लस h निकालोगे, x की जगह पर रख दीजिए 3 प्लस h माइनस f ऑफ 3 मतलब मॉड ऑफ 3 माइनस 3 अपॉन h। 3 से 3 कैंसिल आउट, ऊपर बचा मॉड h, यहाँ से 0 आ गया, मॉड h जब ओपन होगा तो h, लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, कट गया, आ गया 1 और h की जगह 0 रखेंगे, जब 1 ही है तो क्या फर्क पड़ता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है भैया? माइनस 1, राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस 1। सिंस LHD नॉट इक्वल टू RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। ऐसी बातें होती है। तो मतलब क्या हो निकला कि कोई फंक्शन, हमने जनरल बात लिया कि कोई फंक्शन था वो डिफरेंशिएबल था, तो हमने आपको दिखाया कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी है। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब कोई फंक्शन जो कंटिन्यूअस हो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल है। जैसे मैंने ये ले लिया मॉड ऑफ x माइनस 3, ये फंक्शन कैसा है आपका? कंटिन्यूअस है। आपको पता है मॉडुलस फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है पीछे की थ्योरम से, लेकिन ये फंक्शन यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्लियर हो जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये रही बातें ना डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, जैसे वहां पे कंटिन्यूटी पढ़ते टाइम हमने सारी चीजें डिस्कस किया था कि कंटिन्यूटी ओपन इंटरवल में, कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल में। वैसे ही बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की, डिफरेंशिएबिलिटी ओपन इंटरवल में, डिफरेंशिएबिलिटी क्लोज इंटरवल में। तो देखिए कैसे होती है बातें। डिफरेंशिएबिलिटी ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबिलिटी की बात करिए बच्चों, तो क्या बात होगी? जो बात वहां थी क्या था कि फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट, पॉइंट की ही बात करते हैं, बेस तो पॉइंट ही होता है, ईच पॉइंट ऑफ ए बी।
तो वही बात यहाँ भी कि फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, इफ f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, सॉरी डिफरेंशिएबल at each point of open interval AB, then it is differentiable in open interval AB. डिफरेंशिएबल ऐसे ही हम बात करते हैं क्लोज इंटरवल AB में। क्लोज इंटरवल AB में, ओपन इंटरवल AB में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ओपन इंटरवल AB में फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब फंक्शन क्लोज इंटरवल में भी डिफरेंशिएबल होगा। क्यों? क्योंकि देखिए आप बात कर लीजिए क्लोज इंटरवल, मान लीजिए क्लोज इंटरवल AB, यहाँ A भी इंक्लूड होता है, B भी इंक्लूड होता है। ये बात समझ में आई? अभी भी मैंने बताया कि डिफरेंशिएबिलिटी मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर हम बात करें पॉइंट A की, तो पॉइंट A पे क्या हो सकता है? पॉइंट A से टेंजेंट निकालिए तो इनफाइनाइट टेंजेंट, पॉइंट B से ऐसे ही टेंजेंट निकालिए तो इनफाइनाइट टेंजेंट। वाह भाई, अब ये A और B से अगर इतने सारे टेंजेंट हो जाते हैं, टेंजेंट में हमेशा यूनिकनेस होती है कि मतलब किसी पॉइंट पर सिर्फ एक टेंजेंट एग्जिस्ट कर सकता है एक पर्टिकुलर स्लोप का। और यहाँ पे भी अगर आप क्लोज इंटरवल AB को इंक्लूड कर ले रहे हो तो इसमें बहुत सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्लोज में लेफ्ट और राइट की बातें नहीं करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। लेफ्ट और राइट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, समझ लीजिए। और A और B में बीच में कहीं पे भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो क्लोज इंटरवल AB में डिफरेंशिएबल होने के लिए उसको ओपन इंटरवल AB में भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कॉपी कलम लेके तैयार हो जाइए, मेरे साथ जल्दी जल्दी कुछ बातें नोट करिए, इंपॉर्टेंट बातें। देखिए आपको मैंने क्या बताया, sin x cos x हर जगह कंटिन्यूअस है। हाँ, sin x cos x हर जगह डिफरेंशिएबल भी है। sin x रिजल्ट है ये, sin x and cos x is different are differentiable everywhere, differentiable everywhere। दूसरी बात, sin x cos x हर जगह डिफरेंशिएबल होते हैं। sin बाकी tan x cot x sec x cosec x ये कुछ पॉइंट पर इनफाइनाइट मतलब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं थे, उसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। और बोलते कैसे हैं, tan x cot x sec x और cosec x and cosec x all are differentiable in their रेस्पेक्टिव डोमेन। अपने डोमेन में कैसे होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। ओके अच्छा, ये बात हो गई। मॉडुलस फंक्शन की बात कीजिए, थर्ड नंबर। मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस था। देखिए अगर आपको याद हो तो मॉड एक्स का ग्राफ होता है y इक्वल टू मॉड एक्स, ऐसे ही ग्राफ बनता है ना। माइनस भी वैल्यू भी एक्स की रहती है तब भी प्लस आता है, प्लस वैल्यू रहती है तब भी प्लस आता है, इसलिए दोनों साइड से ऐसे निकल जाता है। अब यहाँ बात कीजिए x इक्वल टू 0 के लिए, x इक्वल टू 0 के लिए तो इस पॉइंट पर कितने टेंजेंट, बहुत सारे टेंजेंट आ सकते हैं, ऐसे फिर लिख सकते हैं, बहुत सारे टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। इसलिए यहाँ जो है 0 को छोड़ के, जिस पर मॉड 0 होता रहेगा उस पॉइंट को छोड़ के बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल होता रहेगा। मॉड x माइनस ए इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। बहुत काम का रिजल्ट है ये सब, कंपटीशन में डायरेक्ट आप अप्लाई कीजिए। मॉड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट एट x इक्वल टू ए, क्योंकि a माइनस ए होगा तो 0 बनेगा, और जहां भी मॉड 0 बनता है उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। जैसे अगर मैं बोल दूं तुम्हें कि y इक्वल टू है आपको x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 दिया है मॉड में, ये फंक्शन कौन कौन से पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आप बोलोगे कि -1 पे नहीं है और -1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी हर जगह फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ओके, ये बातें रहती हैं। और लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ये भी हर जगह पे कैसे होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हर जगह पे डिफरेंशिएबल। मेन बात छूटी गई आगे की बातों में, पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर।
पॉलिनोमियल, ये सब नोट करते रहिए। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, बहुत काम की चीजें होती हैं। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। कांस्टेंट फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन आर आल्सो डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। कांस्टेंट एंड आइडेंटिटी are also differentiable everywhere। ठीक है, इतनी बातें रहेगी डिफरेंशिएबिलिटी से, छोटे छोटे थ्योरम्स के फॉर्मेट में। इन्हीं सबको अप्लाई करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फीलिंग आपने ले ली है, जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी होने की पहली शर्त यही है कि उसको कंटिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन सारी कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। मोटी मोटी बातें जो हम ऐसे बैठा लीजिए। और साइन एक्स कॉस एक्स हर जगह डिफरेंशिएबल है। मॉड जो है जहाँ जीरो बन रहा होगा वहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है। लॉग एक्स और एक्सपोनेंशियल अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल है। और ये जो है tan x cot x sec x cosec x भी अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल है। कांस्टेंट फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल है। पॉलिनोमियल फंक्शन भी हर जगह डिफरेंशिएबल है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको कैलकुलेट करना है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h। राइट हैंड डेरिवेटिव आपको कैलकुलेट करना है तो f ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h। ये चीज आप कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों बराबर आ जाए तो बोलते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चंस आपको एक दो बता दी, आप डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में फिर पूरी नॉलेज हो जाएगी। फिर आपको धीरे धीरे जो है और भी चीजें बताती जा रहेंगे, हम बताते रहेंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू, आपको एक फंक्शन मैं दे रहा हूं 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। 3x माइनस f ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 2, और जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, 2x स्क्वायर माइनस x जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में हो, और 5x माइनस 4 जब x की वैल्यू 2 से बड़ी हो। तो आपको चेक करना है कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 2 पे। एक पॉइंट की बात है, पॉइंट की बात कैसे करेंगे देखिए। डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करनी है x इक्वल टू 2 पे। पहले तो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लीजिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे लिखोगे आप, LHD लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c की जगह पर कितना आ गया है, फार्मूला देखिए, c की जगह पर 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन माइनस h आ गई। कैलकुलेट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0, 2 से कम की बात किया है ना, f ऑफ 2 माइनस h, 2 से कम की बात किया है। 2 से कम पे फंक्शन कौन सा है, ये रहा ना, x लेस देन 2 वाली बात में ये रहा 2x स्क्वायर माइनस x। जहां जहां x है वहां वहां 2 माइनस h रख दीजिए। 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर था ना, x की जगह पर रख दीजिए 2 माइनस h का स्क्वायर, माइनस x है, x की जगह पर रख दीजिए 2 माइनस h, माइनस f ऑफ 2 निकालना है, ये हो गया आगे की बात। माइनस f ऑफ 2 निकालना है, जहां x है वहां 2 रखिए, 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2, ओके, अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर देखिए 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस h होल स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h, माइनस 2 प्लस h, माइनस 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 में से 2 गया 6, माइनस 6 अपॉन माइनस h। अंदर ले चलिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देखिए मल्टीप्लाई कराइए, 2 4 जा 8 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2 प्लस h माइनस 6 अपॉन माइनस h। ठीक है, ये बात रही। अब 8 माइनस 2 क्या आएगा, माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8, और माइनस 8 प्लस 8 से कैंसिल आउट। माइनस 8h प्लस h माइनस 7h, और आप उसमें से कॉमन ले लीजिए h, तो h कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा 2h माइनस 7 अपॉन माइनस h। h से h कैंसिल कर दीजिए, नीचे है माइनस 1, h की जगह 0 रखिए, माइनस 7 अपॉन माइनस 1, कितना आ गया, प्लस 7। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया आपका x इक्वल टू 2 पे प्लस 7। ऐसे ही आप राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करिए। राइट हैंड डेरिवेटिव इतना नोट कर लीजिए,
फिर देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। LHD की जगह लिखेंगे RHD, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h, 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आएगा, f ऑफ 2 प्लस h, ज्यादा होने पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 से ज्यादा होने पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, नीचे वाली, उसको निकालिए। कितना है 5x माइनस 4, जहां x है वहां 2 प्लस h रखिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 इंटू 2 प्लस h माइनस 4, और f ऑफ 2 रखिए माइनस 5 इंटू 2 माइनस 4, ओके, अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 टू जा 10 प्लस 5h माइनस 4, ये देखिए 5 टू जा 10 माइनस 10 प्लस 4, 10 से 10 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, अपॉन h, h से h कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा 5। ठीक, लिमिट निकालना आपको आता है। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया 7, राइट हैंड डेरिवेटिव 5। सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, therefore f of x is not differentiable at x equal to 2। ठीक है, ये इतनी बातें हैं डिफरेंशिएशन के सेंस में। जब आपको पॉइंट पे डिफरेंशिएशन चेक करना हो, कोई मुश्किल बात नहीं है, मॉड के लिए आप कर लोगे, इसके लिए आप कर लोगे, और कुछ भी आया तो वो भी देख लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने एक आ गया है, जैसे इस तरीके का क्वेश्चन है, आपसे बोला गया है कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a फॉर x लेस देन आर इक्वल टू 1, bx प्लस 2 फॉर x इज ग्रेटर देन 1 इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। सवाल क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी पता है। लेकिन जब डिफरेंशिएबिलिटी आपको बताया गया है कि डिफरेंशिएबल है, तो आप चेक कर सकते हो कि कंटीन्यूअस भी है। क्यों? क्योंकि आपके पास वेरिएबल्स कितने हैं, a और b। जब आप करोगे LHD इक्वल टू RHD, तो आपके पास बनेगा सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन। क्या LHD इक्वल टू RHD पे सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन बनेगा ना, इन दोनों को रिलेट करने वाला। बट आपको दो वेरिएबल के लिए चाहिए कितना, दो इक्वेशन। तो आप जब कंटिन्यूटी की बात करते हो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू, तीन बातें होती हैं, और तीनों चीजें इक्वल होंगी तो दो कंडीशन निकल सकती है, और इन दोनों से आपका ए और बी की वैल्यू आ जाएगा। जैसा कि इसके पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, कंटिन्यूटी वाले फॉर्मेट में आपका सेव्ड है, वहां से देख लीजिए इस तरीके से बात होती है, कैसे निकालते हैं। जब डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा और कंटिन्यूटी की बात से निकलेगा। क्या आप डायरेक्ट डिफरेंशिएबल लगा के नहीं निकाल सकते हैं, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, कुछ और इसमें बात नहीं है खास। जैसे क्वेश्चंस आपके कुछ ऐसे भी आ गए, मान लीजिए कर लेंगे इसको, मॉड ऑफ साइन एक्स, ठीक, और कॉस ऑफ मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। इसके कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये तो देखा है आपने, क्या ये डिफरेंशिएबल है, इसके बारे में भी बताइए, इसके बारे में भी बताइए। डिफरेंशिएबल है, कैसे बताएं। मॉडुलस के लिए आपको मैंने बताया कि जहां जहां मॉड के अंदर की वैल्यू 0 होती है, वहां वहां फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। आ रही बात समझ में? जहां जहां पर मॉडुलस की वैल्यू 0 होती है, फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे मॉड के अंदर की वैल्यू 0 कब होगी, पहले वाले में, मॉड ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स इक्वल टू 0 कब, जब x इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z। इंटीग्रल मल्टीपल पे साइन की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आप बोलोगे कि साइन ऑफ मॉड x कब 0 है, जब x इक्वल टू n पाई है। मतलब n पाई पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। मॉड ऑफ साइन x इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, except x equal to n pi, where n belongs to capital Z। cos of mod x, mod कहाँ लगा है, सिर्फ और सिर्फ x पे, वो mod 0 कब होगा, बिल्कुल 0 पे होगा। तो ये हर जगह डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट x equal to 0। आगे बात समझ में, x equal to 0 को छोड़ के हर जगह कैसा है फंक्शन, डिफरेंशिएबल है। क्वेश्चन आपसे ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया, f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस x प्लस 3,
ये फंक्शन कैसा है, क्या ये डिफरेंशिएबल है, इसके डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात किया, कहाँ कहाँ जीरो बनेगा, x + 2 पे जीरो बनेगा, तो ये मतलब x = -2, -2 पे जीरो बनेगा इसलिए -2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, -3 पे जीरो बनेगा इसलिए -3 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ये सब छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं, इनसे भी बातें आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से और भी सवाल है, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लगभग मैंने सारे अप्रोच कवर कर दिए हैं। बाकी अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन की पूरी नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल भी बिल्कुल इसी चैनल के नाम से है, आप वहाँ पे जाके उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और अगर यहाँ पे जो भी आपको डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है वो आप हमको ईमेल कर सकते हैं, हम उस पर आपके लिए एक नया वीडियो बना देंगे डिफरेंशिएशन के लिए। और जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, सिलेबस आपका कम ही हो गया है लेकिन उसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि कंपटीशन आपको देना है, पूरी तैयारी करनी है। ओवरऑल तैयारी करने के लिए आपको जुड़े रहना होगा, पढ़ते रहना होगा, सारी बातें पढ़ती रहनी होगी। सिलेबस में नहीं आएगा वो तो लास्ट टाइम में हमारा फायदा है कि लास्ट टाइम जब हम रिवीजन कर रहे होंगे तो हमारे काम का नहीं है, इसलिए उसको छोड़ देंगे। लेकिन अभी तो पढ़ते हुए अगला कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो जुड़ के चलते हैं ना, ये कॉन्सेप्ट आगे वाले कॉन्सेप्ट से ऐड होकर फिर उसका इस तरीके से चलता है, हर जगह पीछे वाली चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, लेकिन यूज जो है लास्ट टाइम में बस वही करेंगे, प्रैक्टिस हम उसी भी बनाएंगे। ओके, थैंक यू।